अबुआ आवास योजना आम जन व गरीबों के लिए बहुत ही उपयोगी योजना है, परंतु इसका क्रियान्वयन गलत तरीके से हो रहा है। उक्त बातें बुधवार को चास प्रखंड अंतर्गत राधानगर पंचायत का मुखिया स्वरूप दास ने अपने ही पंचायत दुलालपुर गांव भ्रमण के दौरान पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि एक गरीब किसान का पिछले बारिश के कारण गिरा घर को देखकर कहा कि अबुआ आवास लाभुकों का चयन विगत 8 अगस्त को ग्राम सभा कर किया गया था। चयन प्रक्रिया में सरकार द्वारा पारित नियमों के तहत ही किया गया, लेकिन अब चयनित लाभुकों को क्रम संख्या के आधार पर ही होगा, जो बहुत ही गलत है। सरकार को इस नीति को बदलना चाहिए, अन्यथा जरूरतमंद लाभुक छूट जाएंगे। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। स्थिति बहुत गंभीर स्थिति है अभी, क्योंकि झारखंड सरकार के द्वारा जो नियम जो गाइडलाइन जारी की गई है, उस अवस्था में गरीब लोगों को आवास नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि मान लीजिए सर्वे टीम, हम लोग पहले तो लोगों का नाम चढ़वाएं, तो लगभग 544 को घर हमने चढ़ाने का काम किया। उसके बाद सर्वे हुआ। सर्वे के दौरान ब्लॉक से 2 मेंबर को दिया गया था, जेई साहब और पंचायत सेवक, और ग्रामीण क्षेत्र से जनप्रतिनिधि के रूप में मुखिया और समिति के रूप में हम लोग को नियुक्ति दिया गया था कि गाँव घर घर जाके सर्वे करें। उसके बाद एक प्रायोरिटी लिस्ट से सरकार की बनी, तो उस समय सर्वे के दौरान हम लोग को ये नहीं पता था कि हम लोग का अधिकार ही सरकार छीन लेगा। बाद में ये पता चला कि जिन लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अबुआ आवास, हम लोग उन लोगों को नहीं दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अबुआ आवास ग्रामीण स्तरों के लिए दे तो रहा है, लेकिन ये अधिकार मुखिया को नहीं दे रहा कि पहले गरीबों को मिले। थोड़ा हम रोकते हैं। तो ये आप ही लोग का आदेश दिया गया था आम सभा और जनसभा करने के लिए? पहले तो आप ही के दौरान आप लोग चयनित किए हैं उसी लिस्ट को? 8 तारीख को पूर्व 2 महीना 1 महीना पहले हम लोग को कहा गया था लिखित रूप में, वीडियो साहब के लिखित के अनुसार, कि 8 तारीख को ग्राम सभा करके कोटिवार करके आप आवास को भेजे। हमने 101 आवास कोटिवार करके भेज दिया, जिसमें विधायक और सांसद लोग का भी बैठक हुआ कि उन लोग का अनुशंसा हो, उन लोग का भी बैठक हुआ। उसके बाद 1 महीना के बाद सूचना हम लोगों को मिल रही है कि वो 101 आवास को हम लोग स्वीकृति नहीं देंगे। जो सरकार के द्वारा बनाई गई लिस्ट है वो प्रायोरिटी लिस्ट से देंगे। तो इसके लिए हमारे समाज में, हमारे गाँव में सभी जनप्रतिनिधि अभी कंफ्यूज है, और लोग जनता भी अभी भावुक हो चुके हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अभी जो बारिश बहुत वर्षा हुई हम लोग के कुछ दिन के पहले, जिसमें बहुत लोगों की घर धंस गई, मट्टी की घर थी। अब बताइए प्रायोरिटी लिस्ट में मान लीजिए उसका 200 के ऊपर है, और वो बेचारा के पास अभी घर ही नहीं है, तो वो क्या करेगा उस अवस्था में? तो सरकार ने ये जो काम किया बहुत खराब किया। इसका मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में तो मान लीजिए यदि 2 नंबर में जिनका नाम है उनका भी रहने का लायक घर है, और जो है 30 नंबर में उनका रहने लायक घर नहीं है, तो 2 नंबर को ही पहले दिया जाएगा। हाँ जी, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, या तो दूसरा उपाय सरकार बता रही है आवास में नाम काटा जाए। तो मेरे उचित से जो प्रायोरिटी लिस्ट सरकार की बनी है वो सभी उचित लिस्ट है, लेकिन जो अभी व्यवस्था जिस तरह से वर्षा में खराब हुई है, पहले तो उनको मिलना चाहिए जिसका भी घर नहीं है। तो सरकार को ये नियम बनाना चाहिए और ग्राम सभा के हिसाब से ही घर को चयनित किया जाए, ताकि ग्रामीण लोग जो है अच्छी तरीके से अपने जीवन को पाल सके। अब कौन पंचायत के मुखिया? राधानगर पंचायत से मुखिया चास प्रखंड। अभी आप कहाँ? अभी दुलालपुर क्षेत्र अपने 7 नंबर वार्ड में हम ये बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक घर वर्षा के कारण धंस गई है। उनका क्या नाम हुआ? पूरन रजक। उनका जरूरी है घर, बहुत जरूरी, अति आवश्यकता। और भी घर है जो आपको समय की विलंबता के कारण नहीं दिखा पाए। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास तिरपाल रख के बहुत दिनों से गुजारा कर रहे, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट में उनका दूर में नाम है, तो हम लोग दे नहीं पा रहे। चास ब्लॉक के अंतर्गत में आता है, और मेरा सीजीएल का एग्जाम जो 22 तारीख को था रांची में, तो हम लोग के साथ जो बार बार ये एग्जाम में पेपर लीक का जो समस्या सामना करना पड़ता है। जैसे हम लोग 2015 से सीजीएल का फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं। हम लोग अति गरीब हैं, पर हमेशा जाने में सक्षम नहीं रहते हैं, और ऐसा बार बार पेपर लीक होता है, बार बार हम लोग को एग्जाम देना पड़ता है। कितना परेशानी झेलना पड़ता है, हम लोग को ऐसा स्थिति में गुजरना पड़ता है। कभी रोड पे सोते हैं, तो कभी स्टेशन के बगल में सोते हैं। इतना दिक्कत का सामना करना पड़ता है हम लोग को परीक्षा देने के लिए, ताकि हम लोग अपना भविष्य को संवार सके। कल जो 22 तारीख के एग्जाम में जो हजारीबाग में 2 स्टूडेंट का पेपर ऐसे उसका जबकि सील रहता है, और हम लोग जो परीक्षा कंडक्ट करते हैं उन लोग भी कहते हैं कि पेपर को खोलना नहीं है, जब तक आदेश नहीं दिया जाए उस क्वेश्चन पेपर को फाड़ना नहीं है। जबकि वो 2 स्टूडेंट का वो फटा हुआ मिला था, जो खोटा पेपर था, और वो उस 20 स्टूडेंट ने उस रूम में जो एक रूम में 24 स्टूडेंट रहते थे, जो 4 एब्सेंट में थे,
और वो 20 स्टूडेंट एग्जाम भी नहीं दिए जो फर्स्ट पेपर का, ये थर्ड पेपर का। तो इस तरह हमको कहीं ना कहीं शक होता है इस पेपर में हमेशा से ही जो फर्जीवाड़ी है और लीक होता है, जो पहले से ही सब सीटिंग या गेटिंग जो भी होता है जो कंडक्ट करते हैं वो पेपर को आगे से ही लीक करके बेचते हैं, जो 20-30 लाख जो भी जैसे करते हैं। तो हम लोग को भी बहुत डाउट है, और जो 20 स्टूडेंट जो एग्जाम नहीं दिए उन लोग भी किस स्थिति में गुजर रहे होंगे, वो सभी स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। जबकि कल कम से कम 4,80,000 के समथिंग स्टूडेंट एग्जाम देने बैठे थे। तो हम लोग झारखंड सरकार से यही मांग करते हैं ऐसा दोबारा ना हो और सीबीआई से जांच हो, और जो ऐसा बार बार करते हैं उसके साथ कड़ी से कड़ी सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। जो हम लोग के साथ हमेशा ही अन्याय होते आ रहा है, और हम लोग बार बार तैयारी कितना कर सकते हैं, हम लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए असमर्थ हो जाते हैं। और हम लोग यही मांग है माननीय हेमंत सरकार जी से कि आप उस पेपर लीक का जांच करें सीबीआई से, और जो ऐसा करते हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दें, यही हम लोग कहना चाहते हैं।